हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई मेन 2026 एक चैप्टर और सॉल्यूशन जिसका पेपर एनालिसिस आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूं कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। पॉइंट से मैं इसको जल्दी फटाफट आपको बताना चाहूँ कि कैसे हेल्पफुल रहने वाली है। तो पहला पॉइंट, हम बहुत सारा पढ़ते हैं 2 साल में, लेकिन उसको कंक्लूड नहीं कर पाते। जैसा होता है ना कि हमने बाल्टी पानी भर के फर्श पे फैला दिया और उसको वापस बाल्टी में डालने वाला प्रोग्राम जो होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, ये सबको पता है। तो वैसा ही सीन है, आपने जो 2 साल तक आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये होश ही नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में जो फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉपिक क्या वो हमने किए भी हैं या नहीं किए हैं, क्या हमने उस तरीके के क्वेश्चन किए भी हैं या नहीं किए हैं। तो बेटा अगर आप इस तरीके की तैयारी करेंगे तो आपको तो पता ही है, 13-14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस में एग्जाम में बैठ पाते हैं। तो क्यों ना, मतलब हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, 2 साल होते हैं हमारे पास, और हम एक मेंस के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो बेटा ये वीडियो इसलिए हेल्पफुल है कि ये तो कर तो आप भी सकते हो, लेकिन मैं अपने तरीके से जब बताऊंगा तो आपको ये एहसास होगा कि यार जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी हमको नहीं आइडिया है, और अगर आइडिया है भी तो हमसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से इस वीडियो से ये बोलना चाहूंगा कि जो भी मैं पेपर एनालिसिस लेके आ रहा हूं, अगर आपने इनको एक बार भी सुना है तो आप इन टॉपिक को पक्का करके जाइए। ये ऐसा नहीं है कि जेईई मेन 2026 में पूछ लिया गया तो 2027 में नहीं पूछेगा, 2028 में नहीं पूछेगा। हर साल इन्हीं टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि जो चैप्टर के मेन टॉपिक हैं वहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बात की गहराई को समझना, मेंस के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप इन टॉपिक जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना मैंने, अगर इन टॉपिक को भी करके जाते हैं ना, तो आपका ये मानिए चैप्टर का 90 से 95% पार्ट तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? तो क्यों ना हम अपने जो भी रेस्पेक्टिव टीचर से पढ़ रहे हैं, जहां पे भी इंडिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना इन टॉपिक को पक्का कर लें। अगर एक बार समझ में नहीं आया टीचर का जो वो बोल रहा है, तो उससे जाके दूसरी बार पूछ लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन हम अगर ये टॉपिक करके जाते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप ये टॉपिक अच्छे से, और इनके 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन जितने भी आप लगाना चाहें आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं तो आपका ये हो सकता है कि आपको जो स्कोर आ रहा है ना, अभी जिस भी कोचिंग में या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कोने में इंडिया के, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन आपको ये होश होना चाहिए कि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है तो क्वेश्चन